सस्ता और समुचित इलाज के लिए गरीबों का रहनुमा मात्र एक हॉस्पिटल, मैया बाबू हॉस्पिटल। अभी मैं कचहरी प्रांगण में हूं और यहाँ वो अभ्यर्थी हैं जिनको अंडर एज कह के होमगार्ड में छांट दिया गया है। इन्होंने उपायुक्त, एसपी, मुख्यमंत्री कल्पना सोरेन सबसे मिल लिया और मुख्यमंत्री से यही आश्वासन मिला कि हो जाएगा। तो उसके आस में ये अभ्यर्थी बार बार लगातार प्रयास कर रहे हैं। आइए हम बात करते हैं इनसे। क्या नाम है? क्या नाम है? मेरा शिमला कुमारी। क्या उम्र हो गया आपका? मेरा 20 साल हो गया। जब भरी थी उस टाइम क्या उम्र था? 18 साल नहीं हुआ था उस टाइम। 18 साल नहीं हुआ था? नहीं, 19 साल नहीं हुआ 19 था। साल नहीं हुआ था। आप लोग डीसी, एसपी, मुख्यमंत्री सब जगह दौड़े, क्या हाँ। कह रहे हैं लोग? हम लोग यही कह रहे हैं कि तुम लोग अंडर एज हो, तुम लोग का नहीं होगा। अंडर एज थे हम लोग, तो उस टाइम फॉर्म भराने समय क्यों रिजेक्ट नहीं किए हम लोग के? और उसमें उस टाइम भी रिजेक्ट नहीं किए और प्लस में रनिंग भी करवा दिए। उस टाइम भी एडमिट कार्ड क्यों नहीं देखे हम लोग के? और फिर उसके बाद नाम भी आ गया मेरिट लिस्ट में। उसके बाद क्या बोलते हैं, मेडिकल भी हो गया सारा। ट्रेनिंग में जाने के बारे में तो हम लोग का छांटा जा रहा है। ट्रेनिंग में जाने के टाइम छांटा जा रहा है हम लोग। तो खामियां तो कहीं ना कहीं है साहब। सब कुछ हो गया। अगर अंडर एज थे तो फॉर्म भरते टाइम ही इन लोगों का रिजेक्ट हो जाना चाहिए, लेकिन वो नहीं हुआ। दौड़ भी लिया, धूप भी लिया, मेडिकल भी हो गया और जहां ई लगता है वो लग गया, वो लिया गया था। लेकिन उसके बाद कहा जाता है कि अंडर एज। आखिर ये अभ्यर्थी दर दर के ठोकरे खा रहे हैं। मैं हेमंत सरकार से ये गुहार लगाता हूं कि चलिए, पहले तो कुछ था, अब तो एज हो गया है, इनको ग्रेस दे करके और इनका किया जाए। क्या कहना है आपका? किया जाए, ट्रेनिंग में हम लोग के भी भेजा जाए। भेजा जाए? हाँ, भेजा जाए। कहाँ कहाँ घूमी, कितने सड़कों की खाक छानी है, वो थोड़ा बताओ। बहुत जगह वैसा हम लोग गए हैं। सब जगह पे हम लोग जाते हैं तो सब जगह बोलते हैं कि हो जाएगा, हो जाएगा। एक तो तुम ही लोग तो गलती नहीं की हो। तुम लोग एक बार गलती की हो और जहाँ पे वहाँ पे पदाधिकारी लोग सब बैठे थे ना, वहाँ पे कितना लोग उन लोग गलती किए हैं। हम लोग फॉर्म अप्लाई करते समय गलती किए थे। वहाँ पे जब हम लोग बार बार हम लोग का सब चीज जांच हो रहा था कि कौन क्या है कौन नहीं है। जब हम लोग दौड़ते तो मोहर लगल था ना, तो वहाँ भी जांच किए, एडमिट कार्ड भी जांच हुआ। तो क्यों नहीं उन लोग देखे कि अंडर एज हो तुम लोग? तो फिर यहाँ तक हम लोग को क्यों पहुँचाया गया? उसी समय हम लोग के छांट देते तो फिर हम भी नहीं इतना झेलते। हेमंत जी से, कल्पना जी से भी आप लोग मिले जी, वहाँ तो बोले कि कांचे तो रिसीविंग टाइप के दिए, बोले कि हो जाएगा बेटा, टेंशन मत लो। हम लोग डीसी के पास ऑर्डर दे दिए हैं कि इन लोग के भी किया जाए, तो काहे नहीं किया जा रहा है? उन लोग के अब बात आ रहा है यहाँ तक कि ये रिसीविंग रहा। जब हम लोग वहाँ पे मुख्यमंत्री जी से मिलने गए थे तो ये हम लोग के दिया गया, तो हम लोग भी सोचे कि चलो होगा। तो अब यहाँ तक बात आ रहा है कि उन लोग के जाना है ट्रेनिंग में, तो हम भी बोले कि सर हम लोग का नहीं होगा। तो अब हमने के कहाँ कुछ हो रहा है, तो होना चाहिए, हम लोग के भी होना चाहिए। आगे का क्या है आप लोग का मन, क्या करना चाहिए? क्या है वही तो उम्मीद लेके अभी तक हम लोग खड़ा है। जब हम लोग के पास उम्मीद नहीं रहता, विश्वास टूट जाता, तो हम लोग क्यों आते बार बार? तो विश्वास टूटता जा रहा है, सब्र का बांध टूटता जा रहा है इन बच्चियों का, इन अभ्यर्थियों का। आखिर क्या होगा? इतनी बड़ी गलती, गलती तो किसकी है ये सब जान रहे हैं। प्रशासनिक गलती है कि बच्चों की गलती है, क्या गलती है ये सब जान रहे हैं। सर हम लोग यही एक गलती की है कि फॉर्म अप्लाई कर दिए, जबकि हम लोग को देख के करना चाहिए। हम लोग का गलती हम एक मान रहे हैं, लेकिन गलती एक मेरी नहीं सरकार की भी है। जब वहाँ पे बार बार देखा जा रहा है रनिंग फिजिकल में, तो फिर उसको सोचना चाहिए था ना। जब सरकार को ऐसे गलती कर सकते, हम लोग जनता क्या कर सकते हैं? कहाँ कहाँ की ठोकरे खाली, तुम तो रोने में भी एक्सपर्ट हो, पहले बहुत रोती थी, आज हंस रही हो। बोलो, क्या दर्द है, अपनी दर्द को बयां करो। हमको यही दर्द है कि बस हेमंत सोरेन से ही हम लोग के अथी है कि कर देना चाहिए। बस हम लोग के इतना परेशान हो रहे हैं, तो परेशानी के समझेंगे तो
ठीक है। हेमंत जी, इन बच्चियों की परेशानी समझिए और परेशानी समझ के इन लोगों का दर्द का निवारण कीजिए। क्या है, कहाँ कहाँ तक ठोकरें खा लिया? बहुत जगह हम लोग ठोकर खा रहे हैं। यहाँ पे डीसी ऑफिस है तो यहाँ पे बोले कि अब कुछ नहीं होगा, तुम लोग कहीं भी चल जाओ। फिर हम अपना मंत्री के पास गए, वहाँ बोला कि हो जाएगा, जाओ तुम्हारा डीसी के से बोला जाएगा। उसके बाद मुख्यमंत्री से भी मिली, हाँ मिले मुख्यमंत्री। कल्पना सोरेन से भी मिली, क्या हाँ कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि हो जाएगा, तुम्हारा डीसी के पास एक मतलब मोहर मार के दिया गया है। लेकिन कुछ नहीं हो रहा। नहीं, आगे क्या करना? आगे हम लोग चीन जाएंगे और क्या, मुख्यमंत्री के पास चीन प्रदर्शन करेंगे। क्या आगे क्या करेंगी? हम लोग फिर हिम्मत नहीं हारेंगे और हम लोग कोशिश करेंगे कि धरना धर के कैसे भी हाँ सरकार के गुहार लगाएंगे और धरना धरेंगे। और जैसे उन लोग को नौकरी दिया जा रहा है वैसे हम लोग को भी दिया जाए। और पहले हम लोग कम एज में भले ही थे, 19 से थोड़ा थोड़ा 3-3 दिन के लिए अंडर एज कोई प्रॉब्लम हुई, हम लोग को प्रॉब्लम बता करके हटाया जा रहा है। 1 दिन 2 दिन बेटी लोगों को घर से बाहर निकलने में कितना परेशानी होती है। हम लोग कितना मुश्किल से यहाँ तक आए हुए हैं, तो हम लोग को पीछे ही खींचा जा रहा है। आगे का रास्ता जहाँ तक हम लोग को बताया जाना चाहिए। और हम लोग को पहले भले ही कम एज थी थोड़ी बहुत 3 दिन के लिए बस, वैसे ही अब हम लोग का एज हो चुका है। हम लोग जब जो भी कर सकते हैं 18 साल में जब हम लोग वोट दे सकते हैं, तो हम लोग 18 साल में नौकरी क्यों नहीं कर सकते हैं? 19 वोट देने का भी उम्र 19 साल ही होना चाहिए, फिर क्यों 18 साल से ही लिया जाता है? कृपया करके कैसे भी करके झारखंड सरकार हम लोगों का गुहार सुने और हम लोग का नौकरी दे। जितना मेहनत कर रहे हैं हम लोग वही चीज मांग रहे हैं, बस उससे ज्यादा हम लोग को कुछ नहीं चाहिए। आज के हिसाब से देखा जाए तो नौकरी लेना बहुत ही मुश्किल काम हो गया है। इतना कंपटीशन बढ़ गया है, इतना बेरोजगारी है, लड़का से लेकर के लड़की तक। कितना लोग तो आत्महत्या भी कर लेता है। छोटा मोटा जिसके घर में परिस्थिति खराब है उसके घर के लिए 10,000 से 5,000 का वेतन भी बहुत कुछ कहलाता है, बहुत मायने रखता है। ये इसलिए हम लोग का नौकरी बहुत मायने रखता है। इसलिए उम्मीद नहीं छोड़ रहे हैं हम लोग कि कैसे भी करके ये हम लोग का नौकरी मिल जाए। और जहाँ तक की उम्मीद है जब तक होगा तब तक हम लोग दौड़ेंगे। 6-6 महीना से दौड़ रहे हैं, हिम्मत नहीं हार रहे हैं और आगे भी नहीं हारेंगे। धरना धरने की भी बात आएगी तो हम लोग वो भी करेंगे, लेकिन हिम्मत नहीं हारेंगे। बस हम लोग का अपना अधिकार चाहिए, सबका मौलिक अधिकार है, हम लोग को भी चाहिए। हेमंत जी, एक बड़ी बात कह गई है बेटी कि वोट देने का जब उम्र 18 साल है तो नौकरी पाने का 19 क्यों? हम क्या समझदार नहीं हुए? हम क्या युवा नहीं हैं? हमें समझने की शक्ति नहीं है कि आप 1 साल खिसका के हमारे साथ दोहन कर रहे हैं, हमारा दोहन कर रहे हैं। क्या कहना चाहती हो? हम लोग का सभी कैंडिडेट से हेमंत सोरेन जी से निवेदन है कि हम लोग को न्याय दे दीजिए बस, और कुछ भी नहीं चाहिए। हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं, इतना हम लोग दौड़ रहे हैं, धूप रहे हैं, पेरेंट्स लोग घर से निकलने नहीं देते हैं। कितना प्रॉब्लम से हम लोग निकलते हैं, पढ़ाई किए, सारा चीज करके आज हम लोग यहाँ ये मुकाम हम लोग हासिल कर चुके थे। और मतलब किसी को खाना देकर और लूटा जाए तो उसको कैसा लगेगा? मुंह का निवाला लूट लिया गया इन बच्चियों के साथ। अभी तो थोड़ा सा इनका दर्द कम हो गया है, लेकिन जब मैं शुरू में इनका बाइट लेता था मैं भी सिहर जाता था। वो बाप रात रात भर नहीं सोता था जिनकी बच्चियों का नौकरी हो गया था कि बच्चियां सुसाइड ना कर लें, बच्चियां कुछ कर ना ले, क्योंकि समय ही ऐसी थी, स्थिति थी ऐसी, परिस्थिति थी ऐसी। लेकिन चलिए, ये बच्चियां समझदार थी, कहीं कोई गलत कदम नहीं उठाई। लेकिन सरकार और प्रशासन को ये होना चाहिए कि इनका कोई न कोई रास्ता निकलना चाहिए, क्योंकि इन्होंने भी मेहनत उतने ही किया है जो आज ट्रेनिंग में जाने वाले कर रहे हैं। पूरा मामला बताइए, क्योंकि आप पहले दिन से, पहले मिनट से आप इन बच्चियों के साथ। जी, ये मामला होमगार्ड का है, जिसमें कि सभी कैंडिडेट से 2023 में मार्च के आसपास फॉर्म भराया था और दिसंबर से लेकर जनवरी तक सबका दौड़ वगैरह हुआ। और दौड़ में इन लोग का क्लियर एडमिट कार्ड में डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ है, जिसका भी जो डेट ऑफ बर्थ हो। तो दौड़ने से पहले इन लोग को एडमिट कार्ड चेक किया जा रहा था और दौड़ाया गया, फील्ड में देखा भी गया। जब इन लोग का एज कम था तो एडमिट कार्ड में तो क्लियर लिखा हुआ है, उन लोग को वहीं पे छांट दिया गया होता, तो उन लोग को नहीं छाटा गया। उन लोग के बाद दौड़ाया, मेडिकल भी लिया, रिटन भी एग्जाम लिया
और सबसे बड़ी चीज़ तो इन लोग का मेरिट लिस्ट में नाम भी आ गया है, मतलब रिजल्ट भी आ गया है, जो कि रिजल्ट का एक कॉपी है मेरे पास। ये देखिए पूरा का पूरा रिजल्ट है इन लोग का, जितना भी है पूरा का पूरा रिजल्ट है ये। पूरा रिजल्ट जब आ गया तो रिजल्ट के बाद सब लोग का मन में उम्मीद आता है कि चलो अब मेरा सिलेक्शन हो गया। तो जब हम लोग होमगार्ड ऑफिस में गए, ये पुलिस लाइन में, तो वहाँ सब बोला जा रहा है कि आप लोग का अंडर एज है, एज कम है 1 साल। तो जब एज कम था तो सवाल यही आता है कि जब एज कम था तो एडमिट कार्ड अब कैसे जारी कर दिया और रिजल्ट कैसे दे दिए। इसी के लेकर सब लोग में आक्रोश है। और आक्रोश के साथ साथ जब हम लोग धरना दिए कि जब ठीक है हम लोग का क्यों नहीं होगा, तो दूसरा मेरिट लिस्ट एक और आ रहा है। और दूसरा मेरिट लिस्ट इतना जल्दी में था सर कि देखिए एक जो होम गार्ड के जो मेन अध्यक्ष होते हैं मैडम, उनका एक साइन भी नहीं है सर, ये ध्यान से देख सकते हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं सर फॉल्ट है। तो हम लोग का बस यही रिक्वेस्ट है, अनुरोध है कि जितना भी हम लोग अंडर एज के अभ्यर्थी हैं उनको कंसीडर किया जाए, सबको सिलेक्शन दिया जाए। और इसमें ज़्यादातर जो है वो सिस्टम का गलती है। सिस्टम का काम होता है कि कहीं भी हम ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं तो ये ऑनलाइन फॉर्म है, तो सिस्टम का काम ही होता है कि उसको फिल्टर करेगा। अगर आपको 19 साल चाहिए, 18 साल चाहिए या 20 साल चाहिए, जितना भी आपको रिक्वायरमेंट है एज का, उसका सिस्टम का काम है फिल्टर करना। जब आपको 19 साल ही चाहिए तो 18 साल वाले को आप फिल्टर कर देते, या 20 साल वाला चाहिए तो आप फिल्टर कर देते। तो सर कहीं ना कहीं ये सिस्टम का गलती है। इसमें किसी कैंडिडेट को फंसाया ना जाए और कैंडिडेट पर ये बोझा ना दिया जाए कि तुम्हारा गलती है। डीसी साहब हम लोग को बोल रहे थे कि तुम्हारा गलती है। तो सर आजकल सब लोग जान रहे हैं कि बेरोजगारी का कितना दौर चल रहा है। एक चपरासी का वैकेंसी आता है तो उसमें BA पास MA पास लोग भर देते हैं। तो सर ये तो होमगार्ड की वैकेंसी है। तो इसमें सर जिसको भी जरूरत लगा, जिसको लगा कि हाँ हमको जरूरत है, वो सब लोग सर हम लोग फार्म भर दिए। तो सर अगर सिस्टम का काम होता कि फिल्टर कर दिया होता तो आज सर इतना हम लोग के साथ परेशानी नहीं होता। आज सर हम लोग 6 महीना से परेशान है, 6 महीना से रांची दौड़ रहे हैं, तो कहीं जा रहे हैं तो कहीं कौन मंत्री के पास जा रहे हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं सर हम लोग का बहुत तकलीफ है, बहुत अंदर से आक्रोश भी है, गुस्सा भी है। लेकिन क्या करें, सिस्टम के आगे मजबूर हैं सर। फिर भी कोशिश कर रहे हैं, एक उम्मीद लगाए हैं। CM साहब के पास गए थे, माननीय मुख्यमंत्री जी के पास गए थे, तो हम लोग का ये रिसीविंग भी मिला है और मैडम से भी बोला गया है कि आपका एप्लीकेशन ये जो है आपका प्रोसेस में है, जांच हो रहा है, जांच होने के बाद उम्मीद भी हो जाएगा। ये 12 तारीख को हम लोग गए थे, तो मैडम पूरा हम लोग का उम्मीद है, इसलिए हम लोग थोड़ा लगे हुए हैं और बहुत उम्मीद है, इसलिए सर के पास भी हम लोग गए हैं। और आगे का जो प्रक्रिया होगा सर हम लोग को बताएंगे। और अगर नहीं होता है तो सर हम लोग आगे कुछ और कदम उठाएंगे, जैसे धरना प्रदर्शन करेंगे या कहीं और मिलेंगे या कुछ और भी कदम सर हम लोग उठा सकते हैं। तो अगर नहीं हुआ तो ये होमगार्ड अभ्यर्थी उग्र भी हो सकते हैं, ये इशारा है। और अगर बच्चे उग्र हो जाएं, क्या होता है वो देख ही सकते हैं। पर ये झारखंड सरकार है, इनके कान पे जू नहीं रेंगती, चाहे वो किसी मामले में। तो ये धरना प्रदर्शनों का राज है, जहां किसी को कुछ नहीं होना। लेकिन हेमंत जी, अब चुनाव आने वाला है, बस कुछ ही समय बच गए हैं, उसको देख करके संज्ञान में लेके इन होमगार्ड अभ्यर्थियों का निपटारा कर दीजिए, नहीं तो वो आपका निपटारा कर देंगे। ये भी हो सकता है, क्योंकि ये भी मन बना चुके हैं। अगर आपने मन बनाया है तो ये भी मन बना लिए। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिनको संज्ञान में लेना है। आप आए हैं, ऊर्जावान मंत्री हैं, ऊर्जा से भरपूर हैं, आप ऊर्जा से फिर से मुख्यमंत्री बने। तो इन बच्चों का सुनिए और इनको नौकरी दीजिए। इनका यही मांग है, इनका यही मांग है। आज आप दिल्ली दरबार आए हैं। दिल्ली दरबार अपने आप में पूरे डाल्टनगंज को समेटने के लिए तैयार है, क्योंकि गांधी उद्यान पार्क में दिल्ली दरबार जब से आया है रौनक बढ़ गई है। भाई बेटा तो एक ही है ना, कहाँ कहाँ भेजोगे उसे ये सब सीखने? बेटा एक है तो स्कूल भी एक होगा ना भाई।